सीमा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में सचिन ने खुद को पाकिस्तान का दामाद बताया है। वीडियो में सचिन और सीमा की जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ, बिल्कुल, और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। सीमा और सचिन एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया में दोनों की जमकर चर्चा हो रही है। इसकी बड़ी वजह है सीमा हैदर की गुड न्यूज। दरअसल सीमा हैदर और सचिन के घर नन्हा मेहमान आने वाला है, जिसको लेकर दोनों बहुत खुश है। इसी बीच सोशल मीडिया में सचिन और सीमा का एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन खुद को पाकिस्तान का दामाद और जीजा बता रहे हैं। दोनों का फनी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। सीमा हैदर के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में सीमा मांग में सिंदूर के साथ नजर आ रही है। वीडियो में पहले सचिन कहते हैं कि पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ, बिल्कुल, और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ और सभी पाकिस्तानियों का जीजा भी लगता हूँ। इस पर सीमा जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। फिर सचिन कहता है कि उसको शर्म नहीं आती है कि वो अपने सगे जीजा को उल्टा सीधा बोलते हैं। सीमा जवाब देती है कि अली रजा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। सचिन अली रजा नामक यूजर से कहता है कि हाँ दोस्त, आप ही बताओ कि आपको शर्म नहीं आती है। कि पाकिस्तान का तो मैं दामाद लगता ही हूँ, बिल्कुल, और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। सचिन और सीमा ने इस वीडियो के जरिए उन लोगों को जवाब दिया है जो उन पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं या फिर ताने मारते हैं। आप ही बताओ, उनको शर्म नहीं? सचिन और सीमा के हर वीडियो को न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जमकर देखा जाता है। इसलिए दोनों ने वीडियो के जरिए पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जवाब दिया जो सोशल मीडिया में उन पर भद्दे कमेंट्स करते हैं। कुछ दिन पहले ही नए साल के स्वागत के साथ ही सीमा हैदर ने बड़ी गुड न्यूज दी थी। सीमा हैदर इसी साल सचिन के बच्चे की मां बनेगी। सीमा और सचिन ने एक निजी चैनल को दी इंटरव्यू के दौरान ये जानकारी दी। सीमा हैदर ने कहा कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। सीमा हैदर ने कहा कि वो इसी साल मां बनेगी। क्या होली तक मां बनने के सवाल पर सीमा हैदर ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, मेरा और सचिन का एक बच्चा जरूर होगा। पिछले साल सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ नेपाल पहुंची थी। यहाँ सचिन और सीमा हैदर ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों सचिन के गांव पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी। सीमा हैदर पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उसे ISI एजेंट तक बताया गया, लेकिन जांच के बाद सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी गई थी। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं। सीमा सभी बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई थी। फिलहाल सीमा अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के घर पर रह रही है। सीमा भारत आने के बाद खुद को हिंदू बताने लगी है। वो हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती है, करवा चौथ हो या फिर तीज। सीमा हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सजती है और यहाँ तक कि व्रत भी रखती है। सीमा के तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। अब एक बार फिर सीमा सुर्खियों में है और इसकी वजह है सीमा और सचिन का होने वाला बच्चा। अब सभी को इंतजार है सीमा और सचिन के घर आने वाले नन्हे मेहमान की, और जो लोग सीमा और सचिन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इन दोनों ने वीडियो के जरिए जवाब भी दे दिया है। बिल्कुल, और जीजा भी लगता हूँ पाकिस्तानियों का सबका, बिल्कुल। तो उनको शर्म नहीं आती अपने सगे जीजा को ऐसे बोलते हैं? ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। देखते हैं भाई। उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि SDRF के कायाकल्प के साथ ही उसे और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें देहरादून की तर्ज पर एक बटालियन कुमाऊं क्षेत्र में और देहरादून में भी एक नई कंपनी को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही 8 नई चौकियां भी खोली जाएंगी। आपदा में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाली SDRF का अब जल्द ही विस्तार किया जाएगा। SDRF सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में एक्सीडेंट के दौरान भी राहत बचाव काम में लगी रहती है। साल 2012 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रदेश में SDRF को बनाया गया था,
जो हर छोटे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में आम जनता की मदद कर रहा है। अब प्रदेश में एसडीआरएफ को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा, साथ ही कई बदलाव भी किए जाएंगे, जिसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के अल्मोड़ा के सड़िया पानी में नई बटालियन खोली जाएगी। होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर एसडीआरएफ में तैनाती दी जाएगी। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत पीएसी दल का एसडीआरएफ में विलय होगा। राहत और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन में दक्षता बढ़ाने के लिए जवानों को हेली स्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रेडीनेस, रेस्पॉन्स और पोस्ट रेस्पॉन्स के तहत काम होगा। आने वाले समय में भी हम इस एसडीआरएफ को और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रयास रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक अलग से एसडीआरएफ की बटालियन किस तरह से हम उसको वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वो मानस खंड डेवलप होगा, ये ओम पर्वत आदि कैलाश, उस क्षेत्र में भी भारत सरकार का भी राज्य सरकार का भी प्लान है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें। एसडीआरएफ की अभी तक प्रदेश में एक बटालियन है, जिसमें 5 कंपनियां हैं, जिनके ट्रेन जवान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 42 पोस्टों पर तैनात हैं और अब एक और कंपनी जल्द ही तैयार होगी, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 120 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे, जिनके लिए 8 नई पोस्ट भी खोली जा रही हैं। 8 नई पोस्ट होंगी तैयार, जिसमें टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, पौड़ी में नैनीकांडा, अल्मोड़ा में भतरोंज खान, चंपावत में बूम, पिथौरागढ़ में मुंसियारी और धारचूला, जबकि नैनीताल में भवाली में चौकी खोली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब 2 कंपनियां जल एसडीआरएफ की ओर खुलेंगी, जिससे आने वाले समय में जलीय आपदाओं से राहत मिलेगी। बेसिकली हमारी जो टीम है वो डीप डाइविंग टीम है और जो हमारा मेनली काम होता है वो कोई अगर ड्रोनी केस है या कोई झील में, नदी में कोई एक्सीडेंटली डूब जाता है तो उस पर्पज से हमें कॉल होती है, तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करके उनको बॉडी रिकवर करते हैं। आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड में एसडीआरएफ देवदूत बनकर लोगों को राहत दे रही है। 2014 से वर्चस्व में आई इस फोर्स ने उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के कई राज्यों में जाकर लोगों की जान बचाई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।